वो जो दूसरा रीज़न है जो आप मुझसे छुपाई जा रहे हैं बार बार, मैं बार बार उस पर आ रहा हूँ। नहीं, वो नहीं बताना आपको। जब आप BC टीमों से खेलते हैं तो आपका लेवल नीचे जाने लग जाता है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे उस तरह का जो सपोर्ट जो जिस तरह माशाल्लाह कुछ आध प्लेयर को मिलती है, तो हम तो 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करते थे ना, तीसरे मैच में कोच मेरे पास होता था। अब आप आके देखिए, सारे कहते नहीं 50-50 मैच दें, और दिए भी हैं, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो यू कैन जस्ट विश कि यार ठीक है, और यू नो कि ये चीज़ें मेरे साथ भी जो है ये सॉर्ट की जाए। तो अच्छा अहमद भाई, आपकी तारीफ बाहर के क्रिकेटर्स भी करते हैं और हम लोग आपके मद्दाह हैं, मैं भी आपका फ़ैन हूँ, मुझे पसंद है आपकी क्रिकेट देखना, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। थैंक यू। तो मैं इस बात पे बड़ा परेशान होता हूँ अब आके ये देख के कि एक अच्छा स्टार जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जब हम क्रिकेट फैंस जो उनसे हैं वो जब देखते हैं कि अहमद शहजाद बीच में से निकल ही गया जी, और वो वहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा और उसको डोमेस्टिक खिला रहे हैं और एक अच्छा स्टार है, उसको कहीं पे पीछे फेंक दिया गया। और जब रीज़न पूछें तो कहते हैं कि जी एटीट्यूड नहीं ठीक, ये बात नहीं ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड, जो प्लेयर अच्छा प्लेयर हो उसमें थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है और वो अक्सर बर्दाश्त भी करना चाहिए। मैनेजमेंट एक पेरेंट्स की तरह होती है, उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। लेकिन ये जो सिर्फ एटीट्यूड नज़र नहीं आता मुझे कि एटीट्यूड की वजह से सारा कुछ हो रहा हो, वो जो दूसरा रीज़न है जो आप मुझसे छुपाई जा रहे हैं बार बार, मैं बार बार उस पर आ रहा हूँ। बस वो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो बता दे मुझे क्या करना है। मुझे नहीं, वो नहीं बताना आपको यार, गुर तो बता दे। नहीं, वो नहीं बताना। लेकिन जो लड़के गुर हैं 4-5, 1-2 गुड़ बताएं क्या करना पड़ेगा कि हम अहमद शहजाद की तरफ पीछे ना चले जाएं। वो जो एक गुड़ है ना, वो सबसे बड़े गुड़ से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैंने वो बता दिया तो लोग कहेंगे ओहो ये तो छोटी छोटी वजूहत है, बंदा कर लेता है। लेकिन वो जो मेन गुड़ है वो उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। हल्का सा तो बताएं। नहीं बता सकता। बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो यानी एक बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो इसको कर ही लेना चाहिए, लेकिन फिर जब जैसे जैसे जो नहीं बता सकता उनको वो फिर उनके हो जाएगा कि हाँ यार इतना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, मतलब इतनी मजबूरी कर। मैं आपके सामने, हम लोग आपको देखते हैं जब खेलता हुआ तो मुझे तो लगता है यार स्टार है, ये तो छा जाएगा, ये तो कुछ भी कर जाएगा। आप इतने बंधे हुए होते हैं, इतने मजबूर होते हैं। ऑफ कोर्स, लाइक आप ये देखिए कि मैं आपके सामने हूँ, मुझे आप बताइए ना कि किस तरह मैं PSL लेनी, किस तरह नहीं खेल रहा मुझे। हम तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी दुबई अबू धाबी में खेले हैं जहाँ पे पिचेस इतने गंदे होते हैं। तो माशाल्लाह अभी जो क्रिकेट सारी हो रही है, चाहे वो PSL था चाहे जो भी था, अब सारी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। आप देखिए होम सीरीज़ भी होती है तो 6-8 प्लेयर नहीं आते तो और अच्छी पिचेस पे नहीं आते, तो कितना मौका है परफॉर्मेंस करने का। हाँ वही तो जाना। आई गेट हर्ट समटाइम्स, तो मैं देखता हूँ आई गेट हर्ट, सो दिस इज व्हाट इट इज, प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज। तो ऊपर से हर्ट मुझे ये होता है कि हम जीत नहीं पाए। हम 6 टूर्नामेंट्स हारे हैं, इवेंट्स हारे हैं। वो इसी वजह से मुझे, हमने पहले भी बात की थी कि जब आप BC टीमों से खेलते हैं तो आपका लेवल नीचे जाने लग जाता है। तो जब आप A टीम्स के साथ खेलते हैं वो आपको चैलेंज करते हैं, आपकी गेम को चैलेंज करते हैं, और जब आपकी गेम को चैलेंज करते हैं आप अपने आप पे काम करते हैं, यू इम्प्रूव। तो हम सारे साल खेलते रहते हैं ED टीमों के साथ, और जब हमें जाना पड़ता है नेशनल लेवल पे, वहाँ की जब उनका पूरे कॉम्बिनेशंस आते हैं, सो दे चैलेंज यू हार्डर। वहाँ पे हमारी गेम ही डेवलप नहीं हुई थी, हमारे मसल्स को वो आदत ही नहीं रहती उन चीज़ों की, तो वो उस पर काम नहीं किया होता, तो हम जो है ना उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो सर ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप रिजल्ट्स देखिए, आपके प्लेयर से ज़्यादा कभी भी किसी को नहीं पता हो सकता। बट अगेन वहाब रियाज समझते हैं क्रिकेट को? बिल्कुल, वहाब रियाज ने बड़ी क्रिकेट खेली है। वहाब रियाज एक सीजन कैंपेनर है। वो उनका जो PCB में अब रोल है उनका, वो आप समझते हैं कि ठीक है सर करेगा? देखिए अभी तो वो स्टार्ट हुए, आप किसी को भी 2-3 महीने में आप किस तरह जज कर सकते हैं। तो वहाब रियाज ने बड़ी क्रिकेट खेली है, हमारे कॉलीग हैं, बड़ा प्यार है आपस में, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप उनका लेटर ऑन करियर देखेंगे तो वो उन्होंने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है, वो बॉलर बन गए। और स्पेशली कुछ आध बॉलर होते हैं जो फ्लैट पिचेस पे तेज़ बॉलिंग करते हैं। तो वहाब रियाज जब अबू धाबी दुबई में, जहाँ बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, वहाँ पे जोर लगाते थे और रिवर्स स्विंग करके उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज में उनका हाथ है। ऑफ कोर्स सर, आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, टाइम विल टेल। ठीक है, टाइम। अच्छा चलें, एक और बात बताएं। अभी इसी बात से, आपकी बात से मैं सोचने पे आ गया, जब हम मैच खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, फील्ड में होते हैं, हम आपको स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, घर में बैठे देख रहे होते हैं, तो एक तो प्रेशर आपके पास ऊपर होता है उसका मैच का, दूसरी टीम का प्रेशर होता है। एक प्रेशर जो अभी मुझे आपसे बात करते हुए फील हुआ कि वो लॉकर रूम का प्रेशर बड़ा होता है। वो लॉकर रूम का प्रेशर ये होता है कि यार मैंने पता नहीं रहना है कि नहीं रहना, मैंने जाना है कि नहीं जाना, खेलना है कि नहीं खेलना, मैं डिज़र्विंग हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने किसको खुश करना है, फ़लाँ को खुश करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा, फ़लाँ के साथ चलूँगा तो जाऊँगा। ये तो बड़ी अजीब चीज़ मुझे अभी मैंने फील किया एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कि मुझे मेरा प्लेयर जो मेरा मुल्क का झंडा लगा के खेल रहा है, वो एक तरफ तो प्रेशर है उसके ऊपर मैच का,
दूसरी तरफ प्रेशर उसके लॉकर रूम का, बोर्ड का, इन सारी चीज़ों का प्रेशर लेके खेलता है। और आप ये देखिए कि वो मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मैंने बाकी की जर्नीज भी देखी है और अपनी जर्नी भी देखी है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे उस तरह का जो सपोर्ट जो जिस तरह माशाल्लाह कुछ आध प्लेयर को मिलती है, तो हम तो 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करते थे ना, तीसरे मैच में कोच मेरे पास होता था, डेव वॉटमर भी, कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से आपको कप्तान को मनाया है, इट माइट बी योर लास्ट गेम। इससे अच्छा? तो अब आप कहते हैं कि चांस पे चांस दें, प्लेयर बनाने पड़ते हैं। हम तो इन हालातों में करियर खेले। आपको उसने आगे कहते थे कि हाँ जी, 2 मैचेस के बाद कि इट माइट बी योर लास्ट गेम, यार प्रेशर है, हम हार भी रहे हैं। तो अब आप आके देखिए, सारे कहते नहीं 50-50 मैच दें, और दिए भी हैं, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो हम तो उन प्लेयरों में तो मतलब अगेंस्ट द विंड क्रिकेट खेलिए। फर्क क्या है उनमें और आप में? क्या नहीं उनके पास है और आपके पास नहीं है? सर फ़र्क उनमें और मेरे में तो अल्लाह जाने क्या है। मुझे ये ज़रूर पता है कि हमेशा सच बात की है, हक बात की है, सच पे खड़े रहे हैं, प्लेयर्स के लिए फ़ाइट्स की हैं, ठीक है, हंसी मजाक की है सबके साथ, और शायद ये चीज़ें जो हैं लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आती। आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आपका क्लीन नीट। इसलिए कहते हैं कि आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ तो करना होता है ना, जब आपने कुछ चीज़ें छुपानी होती है ना, तो आप कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। और एज ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, एज एन एथलीट, हमें, मेरा अभी भी ख्याल है कि हमें एक डिकोरम में रहना चाहिए। हम आम आवाम की तरह आके ये हो रहा है, वो हो रहा है, यूँ है, ये गलत, बड़ी चीज़ें हैं, इंसान कह सकता है, जस्टिफाइड, 2 मिनट में चीज़ें हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया सुन रही होती है, ठीक है। तो आपको बड़ा बंधा हुआ बोलना पड़ता है, पता आपको सब कुछ होता है, लेकिन आप सिर्फ लोगों को दबे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर नहीं होगा तो सर फिर एक दिन तो मैं भी क्रिकेट छोड़ ही दूंगा ना, समझ रहे हैं? मेरी दुआ है कि आप खेलें क्रिकेट, हम आपको क्रिकेट खेलता देखना चाहते हैं। नहीं, एक दिन तो सबने छोड़नी है ना। ठीक है, आप मुझे बताएं, अब 40 तक खेल लूँगा, 42 तक खेल लूँगा, फॉर एग्जाम्पल खेलता हूँ, एक दिन तो छोड़ूंगा ना, तब क्या होगा? शायद 2 साल बाद छोड़ दूँ, तब क्या होगा? सो वी कैन जस्ट विश कि यार ठीक है, और यू नो कि ये चीज़ें मेरे साथ भी जो है ये सॉर्ट की जाए। ऐसा नहीं है कि इसको यूं ही लिंगर ऑन देने देना है, और मतलब ये मेरा पीक का टाइम है। अगर ये गुजर गया तो फिर क्या फ़ायदा है? देखिए किसी भी चीज़ का। अब 2.5 साल से मैं टीम से बाहर हूँ, परफॉर्मेंस करके 20 लड़कों में आया हूँ ना, तो अब उससे आगे इंशाल्लाह ताला मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ ना कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, मैंने वर्ल्ड कप खेलना है, मैं आई विल बी द पार्ट ऑफ इट।